नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कृपया वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह का सवाल मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हिच मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड सो दैट द एक्सप्रेशन विल बिकम करेक्ट। 8 स्टार 5 स्टार 27 स्टार 3 स्टार 16, मतलब स्टार की जगह पर कौन से वाले सिंबल या साइन दे सकते हैं हम इन चार ऑप्शन से। तो हम पहले वाला देखते हैं। अब नहीं पता तो हमको एक एक करके जाना ही होगा। तो पहले वाला में देखते हैं क्या है, इनटू, यहां पर डिवाइड। अब डिवाइड देने से क्या होगा, 5 को 27 से डिवाइड करने का पॉइंट आ जाएगा, तो आपका ये वाला बनेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसको साफ कर देंगे, ये नहीं होगा। अब दूसरा वाला देखेंगे, ये नहीं हुआ। यहां पर प्लस इक्वल इनटू डिवाइड फिर 3 को हम 16 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि डिवाइड कर सकेंगे लेकिन पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आने से हमारा नहीं बनेगा ये। तो इसको भी हम हटा देंगे। देखिए कैसे एलिमिनेट हो रहा है, अपने आप ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। अब तीसरा वाला देखते हैं हम। यहां पर प्लस इंटू माइनस इक्वल। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो 8, यहां पर प्लस होगा 5 इंटू 27, कितना होगा 5 इंटू 7 35, 3 12, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 30, 135 माइनस 3 इक्वल टू 16। 135 प्लस 8 कितना होगा 143 माइनस 3 16 होगा, कभी नहीं होगा। मतलब ये भी आपका गलत है, मतलब आपका चौथा होगा ही होगा, कंफर्म है। तो आप अगर एग्जाम में हो तो चौथा वाला टेस्ट मत करना, डायरेक्ट आप टिक कर देना। क्योंकि ऐसा है, मैं एक बात बताता हूँ। जैसे आप एटीएम में पैसा निकालने गए, पैसा निकाले, फिर आप गिनते हैं कि नहीं गिनते पैसा गिनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर ठीक ही होगा। अगर कम हुआ तो भी आपको कोई नहीं देगा, भरपाई नहीं करेगा। वैसे ही अगर 3 गलत हुआ है तो चौथा होगा ही होगा, और ये भी गलत हुआ तो ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए आप अगर 3 गलत हुआ तो जो बचेगा उसको आप राइट दे दीजिए। लेकिन ये अभी एग्जाम नहीं चल रहा है, अभी यहाँ क्लास चल रहा है, इसलिए मैं इस चौथा को भी आप मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर पहला 3 गलत निकला तो चौथा वाला आप करेक्ट करके टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रूव करने की। लेकिन यहाँ पर क्लास चल रहा है, इसलिए मैं इसको भी प्रूव करके दिखा देता हूँ। देखिए 8 इंटू है ना, इंटू 5 इक्वल 27 माइनस 3 प्लस 16। तो 8 5 जार 40 इक्वल टू 27 माइनस 3 प्लस 16 कितना होगा, प्लस 13 होगा। तो 40 इक्वल टू 27 प्लस 13 40, मतलब बराबर हुआ। इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ये सवाल देखिए, सब्स्टिट्यूट द सुइटेबल ऑप्शंस इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई सिंबल्स अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यूज्ड इन द पेयर। x:125 है, तो और इधर क्या है 13:y। हमको x और y का वैल्यू निकालना है। अब इन चार में से कौन सा वाला होगा, तो हम पहला दूसरा तीसरा चौथा एक एक करके टेस्ट करेंगे। अगर हम x का वैल्यू 5 करें तो 5 का क्यूब करने पर आपका 125 आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम 13 का क्यूब करेंगे, तो 13 का क्यूब कितना होगा, 13 का स्क्वायर ही आपका 169 होता है। तो 13 का क्यूब तो बहुत बड़ा हो गया, 156 होना चाहिए इस हिसाब से। तो 156 नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। अगर क्यूब करें तो ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो अब हम दूसरी तरह से करेंगे। अगर हम 5 का इंटू 25 करें तो 125 आएगा, इंटू 25। 13 का इंटू 25 करने पर
156 आएगा नहीं आएगा। 3 इंटू 5 15, वंस के प्लेस पर 5 होगा, 6 है, तो ये भी मतलब ए वाला हट गया, नहीं होगा। अब दूसरा वाला देखेंगे। अगर हम x का वैल्यू 12 रखें तो 12 इंटू 10 120 प्लस 5 125 हो गया। अब इधर 13 इंटू 10 प्लस 5 किया था तो कितना होगा 135, 169 है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा वाला देखेंगे, कितना है 11। अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो 121 नजदीक आएगा। देखिए 11 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 121, प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा 125। तो इधर 13 का भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो इधर 11 का किया तो इधर 13 का भी करना होगा, सेम टू सेम होगा लॉजिक। तो कितना होगा 169। उसके बाद क्या किया इधर प्लस 4 कर दिया था, तो इधर भी हम प्लस 4 कर देंगे तो कितना होगा 173 आ गया। मतलब इधर x का वैल्यू क्या होगा 11 होगा x का वैल्यू, और y का वैल्यू कितना होगा 173 हो जाएगा। यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए आप, which one of the following number will replace the question mark in the given series। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना होगा। तो 54, 91, 152, 189, क्वेश्चन मार्क 287, 348, यानी कि ये बढ़ते क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है नंबर। अब हम क्या करेंगे इसका डिफरेंस अंतर देखेंगे, इसके साथ इसका अंतर कितना है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, वैसे करेंगे। तो 11 माइनस 4 7, 8 माइनस 5 3 प्लस 37, 2 माइनस 1 1, 15 माइनस 9 6, 9 माइनस 2 7, 18 माइनस 15 3, फिर 37 आ गया। अब यहाँ पर नहीं निकल सकेंगे क्योंकि इसकी वजह से इधर का भी नहीं होगा, इधर का भी नहीं होगा। अब इसका और इसका देखते हैं। 8 माइनस 7 1, 34 माइनस 8 28 6, यानी कि क्या दिखाई दे रहा है 37 61 37 61 इधर भी आ गया। मतलब यहाँ पर 61 होगा और इधर 37 होगा। कंफर्म हुआ लॉजिक क्या है 37 61 37 61 37 61 सभी प्लस में है। तो 189 प्लस 61 कितना होगा, कितना होगा 9 प्लस 1 10 हैंड ओवर 1, 18 प्लस 6 24 प्लस 1 25, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 250 होगा। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। 8 persons ABCD WXYZ are sitting around a circular table facing towards the center। सेंटर की तरफ देखकर बैठ रहे हैं। तो इसका फिगर कैसे होगा, कितने आदमी है 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमी है। तो ऐसा बना देता हूं मैं 2 4 6 8 और सेंटर की तरफ देख रहे हैं, मतलब ऐसा है। ये बीच का सेंटर है। ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए कहां बैठा है थर्ड, तीसरे स्थान पर, लेफ्ट ऑफ सी। सी के तीसरे स्थान पर कौन है ए है। मान लीजिए ए सी यहाँ है, तो इसका लेफ्ट किस साइड होगा, अंदर की तरफ देख रहे हैं सेंटर की तरफ, तो लेफ्ट इधर होगा। तो ए कितने नंबर पर, थर्ड नंबर पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर क्या होगा आपका ए हो जाएगा। सी का थर्ड पोजीशन पर आपका ए आ जाएगा। W इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। W किधर है, राइट साइड में है, लेफ्ट इधर है तो राइट इधर होगा, सेकंड पोजीशन पर है। तो आपका W ऐसा हो जाएगा। अब B इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ D। अभी D पता नहीं है।
डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट साइड में, तो डी यहां हो जाएगा, सेकेंड लेफ्ट में बोला तो ए का लेफ्ट इधर हो जाएगा। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जेड इज थर्ड अब टू द राइट ऑफ एक्स, एक्स का पता नहीं, एक्स इज नॉट द नेबर ऑफ ए, मतलब एक्स क्या है, ए का नेबर नहीं है, तो यहां और यहां नहीं होगा, यहां होगा नहीं तो यहां होगा, लेकिन ए के नजदीक में नहीं होगा। अब देखते हैं, बी इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के फोर्थ किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, डी का लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो फोर्थ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन है, डी के फोर्थ में बी इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब यहां पर बी होगा। अब यहाँ का एक नेबर का बात चल रहा था ना, यहाँ पर एक्स इज नॉट द नेबर ऑफ ए, मतलब ए का नेबर एक्स नहीं है, तो इधर और इधर नहीं होगा, तो एक्स किधर हो जाएगा, यहां हो जाएगा। और कौन, ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये हो गया। डब्ल्यू इज सिटिंग, अब हमको डी डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, बी इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट लेफ्ट ऑफ डी, ये भी हो गया। अब दो आदमी छूटा है, कौन, जेड और वाई। ये सवाल में जेड और वाई का बात ही नहीं, और जेड यहां पर है, जेड इज थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, राइट साइड में, इधर मूव करके देख रहा है, तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, तो जेड यहां हो जाएगा, तो जो बचा हुआ है वाई ये यहां होगा। अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है, वाई, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहां पर। इस सवाल को देखिए आप, अगर 20a 18 इक्वल टू 362 और 17a 9 इक्वल टू 185, देन फाइंड 13a 21 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 20a 18 का वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू आपको निकालने को बोला है। तो आपका क्या है, 20a 18 इक्वल टू 362। अगर हम 20 और 18 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 18 इंटू 2 36, और 0 का 0, उसके साथ अगर हम +2 कर देंगे तो 362 आ जाता है। अब दूसरा का आता है कि नहीं देखते हैं, 17a इंटू 9, 17 इंटू 9 कितना होता है, 9 7 7 63, 6 9 6 15, 185 ऐड बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 3 32, तभी 180, यानी कि यहाँ पर 2 यहाँ पर 32 ऐसा नहीं होगा, सेम टू सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ सिर्फ 2 करें तो कितना होगा, 155, नहीं बनेगा, इस लॉजिक से नहीं होगा। अब इसका मेन लॉजिक क्या है देखिए, अगर हम 20 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 400, 20 का स्क्वायर 400 होता है ना। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 इंटू 18 आपका 324, इनको जोड़ने पर कितना होगा, 724। इसको अगर हम 362 लाना है, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 3 are 6, 1 2 2 6 12, 4 को 2 टाइम 4, यानी कि 2 से डिवाइड करने पर 362 आता है। सेवन 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो, अगर हम इसको 724 को डिवाइड बाय 2 करें तो कितना आएगा, 362 आ गया है। अब दूसरा वाला में देखते हैं, यही लॉजिक है कि कोई दूसरा है, 17 का भी स्क्वायर करेंगे और हम 9 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 इंटू 17 289, और 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 0 9 3 6
8 16 7 370 370 को अगर हम 2 से करें तो 18 2 36 1 0 5 10 10 185 इसको अगर हम डिवाइड बाई 2 करें तो 185 आ जाता है। तो उसी तरह से हम तीसरा का निकालेंगे 13 और 21 का। तो 13 और 21 का निकालेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 इंटू 13 169 और 21 का कितना होता है? 21 इंटू 21 441 016। अब 610 को अगर हम 2 से करें तो 3 6 1 नहीं जाएगा तो 0 5 10 यानी कि 305। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 305 आ जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया सवाल है। पॉइंटिंग टू मनीष, मनीष को दिखाते हुए किसने बोला? पुष्पा ने बोला। क्या बोला है? हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन गौरव। उसके माँ के भाई कौन है? मेरे बेटे का पिताजी है। उसका बेटे कौन है? गौरव है। तो मनीष क्या लगता है? पुष्पा का है। यही पूछा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले हम पुष्पा ने क्या बोला? हिस बोला। हिस किसको इशारा करते हुए बोला? ये इसका मतलब किसको इशारा किया? मनीष को। तो हम यहाँ मनीष लिखेंगे। मनीष यानी कि ये लड़का है। हिस भी लिखा हुआ है। ये लड़का है, छोड़िए, नाम से पता चल गया। पॉइंटिंग टू मनीष, पुष्पा सेड हिज मदर, मतलब किसका मदर? मनीष का मदर है ये। मनीष का मदर, ठीक है, हम मदर ही लिख देते हैं। मनीष का मदर्स ब्रदर, तो इसका ब्रदर एक ही लेवल का होगा तो इधर ब्रदर होगा। ये मनीष का मदर का ब्रदर यानी कि मनीष का क्या लगेगा? मामा। ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन। ये कौन है? ब्रदर फादर है किसका? पुष्पा का। लेकिन सन बोला है तो ये सन इधर, और सन का नाम क्या बोला है? गौरव। ऑफ माई सन गौरव, तो गौरव लिख देता हूं डायरेक्ट नाम, गौरव। और ये इसका पापा है, गौरव का पापा ब्रदर है, मनीष का माँ का भाई, यानी कि मनीष का मामा गौरव का पापा है। और ये सिर्फ मामा का बेटा नहीं है, पुष्पा का भी बेटा है। पुष्पा से हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन गौरव। तो पुष्पा का भी बेटा है ये गौरव, मतलब ये मनीष का मामा है ये, और ये मामी लगेगी। ये मामा है मनीष का और ये पुष्पा क्या? मामी। और इन दोनों का एक पुत्र है, पुत्र का नाम गौरव है। तो यहाँ पर हाउ इज मनीष रिलेटेड टू पुष्पा? मनीष क्या लगता है? पुष्पा का। क्या लगेगी? हस्बैंड का बहन, यानी कि क्या होगी? ननद का बेटा या हस्बैंड का भांजा। तो क्या लगेगा? खुद उसका भी भांजा ही लगेगा, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन नेफ्यू सही जवाब होगा। इसको देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है वही हमको निकालना है। तो इसको हम फार्मूला से करेंगे, नहीं तो हमारा यहाँ गड़बड़ होगा कंफर्म है। तो हम पहले कहाँ से करेंगे? जहाँ फार्मूला लगेगा वहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। तो इसका फार्मूला क्या है? 8 इंटू 2, यहाँ पर 16 हमको मिल गया। अब यहाँ पर 1 2 और ये बड़ा वाला 1 3, यहाँ से 3, ऐसे यहाँ पर भी 1 2 और ये वाला 1 3, वैसे ही एक ये बड़ा वाला देखिए, इधर का एक इस हिस्सा, उस तरफ का हिस्सा 2 और पूरा एक बड़ा 1 3, तो 3 6 9, तो 16 और 9 कितना हुआ? 25। और कोई है? और 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक ऐसा
यहाँ से ऐसा एक, ठीक इधर एक 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 दो, तो कितना हुआ 27। और कोई कहीं है अब नहीं है, बस इतना ही था। तो आपका सी वाला ऑप्शन 27 हो जाएगा। इस फिगर में कुल मिलाकर 27 त्रिभुज थे। अब आप इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ, ये डाइस दिया गया है, डाइस में बी ए सी। वैसे शायद डाइस का नहीं भी पूछ सकते हैं, क्योंकि डाइस का तीनों साइड दिखाई नहीं देगा, थोड़ा टेढ़ा बनाना पड़ेगा तभी दिखाई देगा आपका मिरर में। और एक बात याद रखिए, मिरर का दो नियम होता है, दो नहीं बहुत नियम होता है। जैसे कि इस साइड में रखने से अलग इमेज आएगा, नीचे की तरफ रखने से वाटर इमेज के जैसा दिखाई देगा। ये बात आप याद रखिए हमेशा। अगर आप इस फिगर पे ऐसे नीचे रखिए, ये वाटर इमेज दिखेगा, वही मिरर में ही। इस साइड देखने से आपका राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होगा, लेकिन नीचे रखने से आपका क्या होगा, वाटर इमेज दिखेगा। ये बात भी याद रखिए। लेकिन हमें इसका मतलब क्या है, इस साइड होगा, इस साइड दिखाई देगा। तो कौन सा वाला सही बनेगा इन चारों में से, कौन सा वाला सही होगा आपका मिरर इमेज इस फिगर का? तो क्या होगा, ऐसा होगा। अब बी मिरर इमेज में हमेशा क्या होता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। तो क्या कैसा बनेगा बी, ऐसा बनेगा। तो ये वाला नहीं होगा। अब बाकी तीन में देखते हैं। अब मिरर के सामने ए है या सी है, सी है, तो सी ऐसा सी नहीं बनेगा, सी भी आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ऐसा बनेगा। तो सिर्फ एक ही है, और ए तो ज्यों का त्यों बनेगा, क्यों ऐसा। और मिरर में ऐसा सेम टू सेम ही होता है, ए का, आई का, टी का, ओ, कुछ ऐसे वर्ड है, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ये ज्यों का त्यों दिखाई देता है मिरर इमेज में। ठीक है, तो इस वाला फिगर आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है एफ इज ग्रेटर देन एल इज स्मॉलर एंड इक्वल टू डब्ल्यू, एक। दूसरा है एम इज ग्रेटर देन पी। तीसरा है एस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डब्ल्यू इज स्मॉलर एंड इक्वल टू एन इज ग्रेटर देन पी। कंक्लूजन में ये है। तो अब हम देखते हैं, एम इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, एम किधर है, यहाँ है। अब हम डब्ल्यू तक जाना है, एम के साथ पी का रिलेशन है, तो यहाँ पर है पी। तो एम पी से बड़ा बोल रहा है, लेकिन यहाँ एम नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि एम बड़ा है कि नहीं है? अब कहीं से भी एम का पी के साथ डब्ल्यू का रिलेशन यहाँ पर दिखाई दे। एक मिनट, एम क्या है, डब्ल्यू से बड़ा है, तो पी से बड़ा कौन है, एन है, लेकिन एन डब्ल्यू से छोटा है। तो कैसे पता चलेगा कि एम से डब्ल्यू छोटा है? मान लीजिए अजय से छोटा है गोपाल, और अजय से छोटा है मान लीजिए कुमार। अगर हमें कोई बोले कि गोपाल कुमार से बड़ा है, तो हम कैसे माने? कुमार भी बड़ा हो सकता है, गोपाल भी बड़ा हो सकता है। सिर्फ हमको इतना बताया गया है कि अजय गोपाल से बड़ा है और अजय कुमार से बड़ा है, लेकिन गोपाल और कुमार में कौन बड़ा है ये बताया नहीं गया है। ये इसी तरह का है, यहाँ पर आके कंफ्यूज कर देता है चीज। तो ये आपका डाउटफुल है, तो नहीं होगा ये। अब दूसरा वाला, एस एन से बड़ा और इक्वल है। एस किधर है, एस एन से, एस से छोटा है डब्ल्यू, एस से छोटा है डब्ल्यू, लेकिन एन क्या है, बड़ा है डब्ल्यू से। तो इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है पता नहीं, तो ये भी आपका डाउटफुल नहीं होगा। और एस बड़ा है पी से, अब एस से छोटा है डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू से बड़ा है एन, एन से छोटा है पी। तो एस से हम पी तक नहीं जा सकते, इधर से जाए तो यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है, तो ये आपका नहीं होगा, यानी कि आपका तीनों का तीनों गलत।
तो नन ऑफ दिस फॉलोस, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, ए इज टॉलर देन बी, सी इज शॉर्टर देन ए, डी इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन बी, देन हु among them is the tallest। क्या बोला है, ए इज टॉलर देन बी, ए क्या है, बड़ा है या ऊंचा है, किससे, बी से, ऐसा बोला है। और दूसरा में क्या बोला है, सी इज शॉर्टर देन ए, सी क्या है, ए से छोटा है या नाटा है, मतलब ए ही बड़ा है, बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा छोटा है वो नहीं मालूम। अब तीसरे में क्या बताया है, डी इज टॉलर देन ई, डी क्या है, ई से टॉल है, मतलब बड़ा है, ऊंचा है, बट शॉर्टर देन ई, लेकिन शॉर्टर देन डी, लेकिन क्या है, डी बी से छोटा है। डी इज टॉलर देन ई, डी क्या है, ई से टॉल है, ये बड़ा है, बट शॉर्टर देन बी, लेकिन बी से क्या है, छोटा है ये, मतलब तो क्या ऐसा होगा, ये बी के डी ऐसा होगा और आपका ई ऐसा होगा, लेकिन सी कहाँ होगा ये नहीं मालूम। अब सवाल में क्या पूछा है, देन हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, तो इन सब में से कौन सबसे बड़ा है या सबसे ऊंचा है। तो यहां से तो ए पता लग रहा है, ए से छोटा है बी, बी से छोटा है डी, डी से छोटा है ई, और इधर ए से छोटा है सी, सी का स्थान मालूम नहीं, खैर सी जहीं भी हो इससे कोई मतलब नहीं, सबसे बड़ा तो यहाँ पर सी से भी बड़ा ए ही है और इन सब में से भी बड़ा ए है, तो सब में इन सब में से बड़ा कौन होगा, ए, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, राधे राधे।